मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम कथा कहेंगे उस संत की जिन्हें आदि गुरु के नाम से जाना जाता है, जिन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और महान संत की उपाधि से विभूषित किया जाता है, जिन्हें भारत में 4 धामों और 4 मठों का संस्थापक तथा राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने वाले राष्ट्रभक्ति की महानतम विभूति से विभूषित किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कथा शंकराचार्य की। मित्रों, ब्रह्मांड प्रसिद्ध अद्वैत वेदांत दर्शन को जन्म देने वाले और सनातन धर्म को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शंकराचार्य की माता आर्यम्बा और पिता शिव गुरु केरल के कालड़ी ग्राम में रहते थे। कालड़ी का अर्थ होता है पैरों के नीचे। बहुत समय संतान न होने के कारण इन्होंने भगवान शिव की उपासना की। इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक प्रकांड विद्वान, महान संत और ब्रह्मांड प्रसिद्ध दार्शनिक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र अल्पायु होगा। यदि स्वीकार है तो वरदान मांगो। माता पिता ने स्वीकार किया और 788 ईस्वी में उनके घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से शंकर रखा। लोक में यह बालक शिव के अवतार के रूप में जाना गया। बालक शंकर अत्यंत बुद्धिमत्ता से संपन्न थे। भाषाओं में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। वे अति मानवीय प्रतिभा से संपन्न बालक थे, जो किसी मनुष्य के लिए असंभव थी। मात्र 2 वर्ष की उम्र में वे धारा प्रवाह संस्कृत लिखते और बोलते थे। 4 साल की उम्र में वे वेदों का पाठ करते थे। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने शिष्यों के साथ वे आध्यात्मिक विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में घूमना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मित्रों, उनके संन्यास लेने की कथा अत्यंत रोचक है। लोक कथा है कि पिता के मृत्यु के बाद उनकी मां का उनके अलावा कोई सहारा न था। उन्होंने जब संन्यास की आज्ञा नहीं मानी तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने नदी के मध्य में जाकर अपने आप को मगरमच्छ के मुख में फंसा हुआ दिखाया। मां के द्वारा उपाय पूछने पर उन्होंने कहा कि मां, यदि तुम मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे दोगी तो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। मां क्या करती? विवश होकर मां ने आज्ञा दे दी, क्योंकि पुत्र के जीवन की रक्षा का प्रश्न सर्वप्रथम था। शंकर जल से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने मां से आज्ञा मांगी तो मां ने भी वचन ले लिया कि उनकी मृत्यु के समय शंकर को उपस्थित रहना होगा और उनका अंतिम संस्कार भी शंकर को ही करना पड़ेगा। शंकर ने वचन दे दिया और संन्यास की राह पर चल पड़े। वे सीधे गुरु गौड़पाद की शरण में गए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। गौड़पाद एक विलक्षण गुरु थे। उन्होंने अपने उपदेश कभी लिख कर नहीं रखे। गौड़पाद जी ने यह भी कहा कि आगे भी उनके उपदेशों को लिखा न जाए। उन्होंने न तो कोई पंथ चलाया, बस उनका उद्देश्य था आध्यात्मिक विज्ञान को मानव जीवन में एक विधि के रूप में उतारना। गुरु की आज्ञा अनुसार शंकर ने भारत भ्रमण प्रारंभ किया। उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। उन्होंने समस्त भारतवर्ष में धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने वाराणसी से होते हुए बद्रिकाश्रम की पैदल यात्रा की। जोशी मठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, में
इन्होंने मठ की स्थापना की। 16 वर्ष की उम्र में बद्रिकाश्रम में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। संपूर्ण भारत में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। दरभंगा में उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ की कथा बड़ी ही ज्ञान देने वाली कथा है। दरभंगा में रहने वाले मंडन मिश्र प्रकांड विद्वान थे। कहते हैं कि उनके तोते भी वेद पाठ करते थे। उनकी पत्नी भारती भी अत्यंत विदुषी थी। दोनों के शास्त्रार्थ के मध्य निर्णायक का कार्य भारती ने ही किया था। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। मंडन मिश्र हार गए, परंतु भारती ने कहा कि मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूं। शंकराचार्य ने अभी केवल आधे अंग को हराया है, इसलिए उन्हें मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करना होगा। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। मित्रों, भारती ने जब अनुभव किया कि अब शंकराचार्य से जीतना कठिन है, तो उसने वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछने प्रारंभ कर दिए। शंकराचार्य जो ब्रह्मचारी थे, वे जितना कह सकते थे उन्होंने कहा, परंतु भारती ने अनुभव पर आधारित प्रश्नों को जब पूछना प्रारंभ किया तो शंकराचार्य ने कहा कि देवी, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने बाद हम यहीं पर मिलेंगे। और यह कहकर वे एक गुफा में चले गए। गुफा में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि किसी को गुफा में मत आने देना। मैं गृहस्थ के प्रश्नों के उत्तर के लिए दूसरी संभावनाएं देखना चाहता हूं। मित्रों, हमारे शरीर में प्राण शक्ति या जिसको हम जीवन ऊर्जा कहते हैं, वह प्राणवायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु और व्यान वायु के रूप में रहती है। ऊर्जा के इन 5 आयामों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे प्राणवायु श्वसन क्रिया का कार्य करती है, विचार प्रक्रिया को अपनाती है और स्पर्श के अनुभव को हमें बताती है। सांस रुक जाने पर मानव को मृत मान लिया जाता है। हमारी सांस जब रुकती है तो प्राणवायु बाहर निकलने लगती है। प्राणवायु को पूरी तरह से बाहर निकलने में 1.5 घंटा लगता है। इसीलिए मृत व्यक्ति का संस्कार तुरंत नहीं किया जाता। अंतिम आयाम यानी व्यान वायु 12 से 14 दिनों तक शरीर में रह सकता है। शरीर का टिके रहना और उसके स्वरूप का स्थिर रहना व्यान वायु पर ही निर्भर करता है। आदि गुरु शंकराचार्य जब शरीर से बाहर निकले तो उन्होंने व्यान वायु को शरीर में ही रहने दिया और एक शिष्य को शरीर की देखरेख में लगा दिया। दैववशात उसी समय ऐसा हुआ कि एक राजा को कोबरा सर्प ने डस लिया और उसको मृत घोषित कर दिया गया। कोबरा का जहर जब शरीर में प्रवेश करता है तो खून जमने लगता है और सांस लेना भी कठिन हो जाता है। इससे प्राणवायु के निकलने से पहले ही सांस रुक जाती है। ऐसी स्थिति में इस शरीर में आत्मा का प्रवेश कराया जा सकता है। सामान्य रूप से मृत्यु होने पर प्राणवायु को निकलने में 1.5 घंटा लगता है, परंतु कोबरा के जहर में 4.5 घंटा लग जाता है। शंकराचार्य को अच्छा समय प्राप्त हुआ और वे राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। इसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। महान संतों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, क्योंकि उनका अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। आपने दधीची के विषय में सुना होगा, जिन्होंने योग के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। इसी प्रकार से भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी सती, जिनको अपने पिता के यज्ञ में अपमान का सामना करना पड़ा था, तो उस अपमान से दग्ध होकर
उन्होंने भी योग के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। इसलिए हमारे देश में, हमारी सनातन संस्कृति में परकाया प्रवेश कोई असाधारण बात नहीं है। राजा के शरीर में प्रवेश करने के बाद शंकराचार्य को जो अनुभव प्राप्त हुए, उस अनुभव के द्वारा वे भारती के प्रश्नों का उत्तर दे पाए और उस शास्त्रार्थ में भी शंकराचार्य विजयी रहे। मंदन मिश्र और भारती उनके शिष्य बन गए। मित्रों, अपने प्रिय व्यक्तियों से हमारी ऊर्जा और मन जुड़ा रहता है, जिससे हमें उनकी विपत्ति और संपत्ति का अनुमान होता रहता है। शंकराचार्य जब उत्तर भारत की यात्रा पर थे तो उन्हें एकाएक मां की अस्वस्थता का अनुभव हुआ। वे केरल की ओर चल पड़े तथा मां की मृत्यु से पहले उनके पास पहुंच गए। शंकराचार्य ने कुछ दिन उनके साथ बिताए और मृत्योपरांत मां के को दिए वचनों के अनुसार उन्होंने मां का अंतिम संस्कार किया। शास्त्रानुसार सन्यासी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, इसलिए उच्च ब्राह्मणों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। केवल नंबूद्रिपाद जाति के 2 ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया और मां की अंत्येष्टि में उनके साथ सहयोग किया। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए शंकराचार्य ने उन्हें और उनके वंशजों को बद्रीनाथ का पुजारी बनाया। यह प्रथा आज भी चली आ रही है। ये पुजारी रावल कहलाते हैं। रावल विवाहित नहीं होते, परंतु यदि वे विवाह कर लेते हैं तो उन्हें रावल का पद छोड़ना होता है और तब ऐसी स्थिति में दूसरा रावल नियुक्त किया जाता है। मित्रों, शंकराचार्य जब गोवर्धन मठ, शारदा मठ और कांची मठ की स्थापना करते हुए बद्रिका आश्रम की ओर बढ़ रहे थे तो उत्तराखंड के श्रीनगर में उनके साथ एक अभूतपूर्व घटना घटी। हुआ यूं कि शंकराचार्य शिव को ही सार्वभौम सत्ता मानते थे और शक्ति को नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में पुरुष ही हर प्रकार से सक्षम था और प्रकृति अक्षम। कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ते समय विसूची का रोग हो गया। उल्टी पेचिश से उनका शरीर अशक्त हो गया। अलकनंदा के किनारे लेटे हुए वे करा रहे थे। उसी समय 16 श्रृंगार से सजी एक सुंदर नारी अपने हाथ में जल लेकर उनके सामने प्रकट हुई और प्यार से कहा कि बेटे शंकर, उठो और जल पी लो, तुम्हें जल की आवश्यकता है। शंकराचार्य ने कहा, मैं शक्तिहीन हूँ माता, उठ नहीं सकता। पर तुम तो कह रहे हो कि शिव ही सब कुछ है, शक्ति नहीं, फिर क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हो? शंकराचार्य चौंक उठे, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने मां से क्षमा मांगी और शक्ति की सत्ता को स्वीकार किया। यहीं पर उन्होंने अपराध क्षमापन स्तोत्र की रचना की और यहीं पर एक मंदिर की स्थापना की जो आज भी शंकर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि श्रीनगर में जब बाढ़ आई थी 19वीं शताब्दी में तो सब कुछ बहा, लेकिन शंकर मठ अपने स्थान पर स्थिर खड़ा रहा। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए उन्होंने बद्रीनाथ की स्थापना की। वहां नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों को बद्रीनाथ का अर्चक नियुक्त किया। कलाड़ी से बद्रीनाथ की दूरी 3000 किलोमीटर से अधिक है। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से 3000 किलोमीटर की दूरी को कलाड़ी से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से वापस कलाड़ी के लिए तय किया होगा। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, जबकि उस समय यातायात का कोई भी साधन उनके पास नहीं था। शंकराचार्य एक महान दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक और अद्वितीय योगी थे। अद्वैत सिद्धांत को ठोस आधार प्रदान करने के साथ ही साथ उन्होंने भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर टीकाएं लिखी और उन्हें सबके लिए सरल बना दिया। इनके उपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता की व्याख्या करते हैं। उनका मानना था कि परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है।
स्मार्त संप्रदाय उन्हें शिव का अवतार मानता है। ईस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, एतेरे, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर उन्होंने भाष्य लिखे और उन्हें सबके लिए सर्वग्राह्य बनाया। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा। उन्होंने बताया कि वेदों में जो लिखा हुआ ज्ञान है वो केवल ईश्वर को एक मानता है और उसी के प्रति समस्त ज्ञान जो है वो समर्पित है। चारवाक, जैन और बौद्ध मतों का शास्त्रार्थों द्वारा खंडन किया। पंचायतन पूजा का श्रेय भी शंकराचार्य को ही जाता है। उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि चाहे कोई घर का मंदिर हो अथवा वहाँ बाहर का मंदिर हो, उसमें पंचायतन पूजा यानी 5 देवताओं की पूजा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 10 नामी गुसाई गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इन्होंने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की है। हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर को इन्होंने ही स्थापित किया था। आप सब लोगों ने कई बार चंडी माई का दर्शन किया होगा, और नहीं किया हो तो आप जा सकते हैं। और ये स्मरण रखिएगा कि चंडी माई की जो स्थापना है या जो मंदिर बनाया है वहां पर माता की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित शाकंभरी देवी के साथ ही भीमा देवी, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को भी इन्होंने स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्होंने ही स्थापित किया है। रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं तथा गैर हिंदू परंपराओं का उन्होंने वैज्ञानिक रूप से खंडन किया। तर्कों के द्वारा उनको परिभाषित किया। आदि शंकराचार्य के 4 स्तोत्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 निर्वाण शतकम, दूसरा भज गोविंदम, तीसरा सौंदर्य लहरी और चौथा प्रातः स्तुवे पराशिवम भैरवी। ये 4 जो स्तोत्र हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं। मात्र 32 वर्ष के अल्पायु में उन्होंने हिमालय में अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन इस अल्पायु में भी उन्होंने जो प्राप्त किया वह आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए स्मार्त धर्मावलंबी उन्हें शिव का अवतार मानते हैं कि स्वयं उनके रूप में शिव ने ही यहाँ पर अवतार लिया था। मित्रों, यह दिव्य कथा शिवावतार आदि गुरु शंकराचार्य की थी, जो आज भी अपनी दिव्यता से संसार को प्रकाशित कर रही है। पुनः उपस्थित होंगे ऐसी ही एक और सुंदर कथा को लेकर। तब